एक्सरसाइज फिर वही कि ये नई जो बुक है उस हिसाब से 11.1 है एक्सरसाइज, और इसका क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 इसका है, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। इस वक्त वो सबटेंड कर रहा है, पहले में क्वेश्चन में था 90, इसमें है 60। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, और आपको नई चीज़ क्या ढूंढनी है, लेंथ ऑफ आर्क आपको पता करनी है। यानी एक सर्कल है, उस सर्कल में एक कॉर्ड, इन ए सर्कल बिटवीन एन आर्क सबटेंड्स, कॉर्ड नहीं आर्क लेनी है, ए बी मार्क कर दो 2 पॉइंट सर्कल पे। ये जो ए बी है ये है आर्क, माइनर आर्क, और यहाँ से बी ए वो है मेजर आर्क, ये है सेंटर ओ। ए बी आर्क जो एंगल सबटेंड करती है सेंटर पर, कैसे पता चलता है, हम ए को ओ के साथ और बी को भी ओ के साथ ज्वाइन करेंगे, ये जो एंगल है इस वक्त ये 60 डिग्री है, और 21 उसका रेडियस है, 21 सेंटीमीटर रेडियस का मतलब ये भी 21 सेंटीमीटर और वो भी 21 सेंटीमीटर, कि ओ ए भी 21 ओ भी 21 की वो दोनों रेडियस है। तो आपको पहला पार्ट है फाइंड, नंबर 1 पार्ट क्या है, फाइंड लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क आपको पता करना बहुत आसान है। लेंथ ऑफ आर्क इस सेक्टर, सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर के लिए थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई किया जाता है। ऐसे ही इस आर्क का लेंथ ढूंढने के लिए थीटा बाई 360 को मल्टीप्लाई किया जाता है पूरी लेंथ से। पूरी लेंथ का मतलब है सर्कल के सरकमफ्रेंस से, 2 पाई आर से। जब लेंथ पता करने तो पूरी लेंथ से, जब एरिया पता कर रहा हूं तो पूरे एरिया से मल्टीप्लाई करना थीटा बाई 360 को। थीटा बाई 360 दोनों में आता है, तो थीटा यहाँ 60 है जो सेक्टर एंगल है, डिवाइड बाई 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 21। 7 1 जा 7 3 जा 21, फिर एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 360 है, और 6 1 जा 6 6 जा, फिर 2 3 जा 6 2 1 जा 2, फिर ये 3 1 जा 1 3 1 जा 1 कैंसिल हो जाएगा, और हमें सिर्फ यहाँ बचा 22, सिर्फ 22 बचा यहाँ। 22 निकाल रहे हैं लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ का यूनिट वही, लेंथ का यूनिट तो सेंटीमीटर है, तो 22 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क है। जो इस आर्क की लेंथ है वो 22 सेंटीमीटर। ये पहला पार्ट था। फिर दूसरा क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। क्या आपको जो ये ए बी आर्क ए बी को, ये दोनों एंड पॉइंट्स को सेंटर पर ज्वाइन करने के बाद ये जो पोर्शन बनता है ये वाला माइनर आर्क हो, माइनर सेक्टर होता है, और ये मेजर सेक्टर होता है। आपको इसका चाहिए एरिया, उसके लिए आपको पहले ये एंगल मालूम होना चाहिए, वो दिया हुआ है 60 डिग्री, और आपको रेडियस मालूम होना चाहिए, वो दिया है 21 सेंटीमीटर। तो आप एरिया ऑफ सेक्टर, उसके लिए फार्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है भाई, थीटा बाई 360 इंटू एरिया जब निकालना हो तो सर्कल के एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं, जिस तरह वहाँ सर्कमफ्रेंस से मल्टीप्लाई करते हैं। 60 डिवाइड बाई 360 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, फिर वही 60 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 6 जा, और फिर 3 2 जा और 3 7 जा, फिर 7 1 जा 7 1 जा, और 2 1 जा 2 11 जा। तो यहाँ सिर्फ लास्ट में जो बचा वो आया 11 इंटू 21, 11 इंटू 21, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए कि एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। ये है एरिया ऑफ सेक्टर। हो गए 2 पार्ट, ये दूसरा पार्ट था। तीसरा पार्ट इसमें इंपॉर्टेंट है कि आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड।
अब तक जो आप आर्क ले रहे थे उन्हीं दो एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करो आप उसका कॉर्ड बनाओ, फिर उस कॉर्ड की वजह से जो नीचे जो पोर्शन बना है, जैसे ये था ए और ये था बी, यहाँ से हम देख रहे थे ए बी ये आर्क थी, लेकिन अभी कह रहा है ए बी को ऐसे ज्वाइन करो, ए बी को ऐसे ज्वाइन किया तो कॉर्ड बन गया। ये है सेंटर, और ए और बी को जब ज्वाइन करते हैं सेंटर के साथ तो एंगल वहाँ इस केस में वो 60 बनता है, और रेडियस 21 सेंटीमीटर, ये भी 21, और ओ भी रेडियस इसलिए वो भी 21 सेंटीमीटर है। आपको इस पोर्शन का एरिया चाहिए, माइनर सेगमेंट का एरिया इसने कहा है, वो निकालो आप, ये पोर्शन आपको चाहिए, ये एरिया कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड एरिया ऑफ द सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट जब ये कहेगा ना, उसने माइनर मेजर नहीं कहा, एरिया ऑफ सेगमेंट जब इसने कहा उसका मतलब होता है इसी का माइनर सेगमेंट का, ठीक है, इस सेगमेंट का एरिया चाहिए। जब सिर्फ सेगमेंट लिखा हो तो माइनर सेगमेंट की बात हो, जब ये कहेगा मेंशन करेगा मेजर और माइनर तब उस वक्त देखा जाएगा, लेकिन इस वक्त लिखा नहीं, उसका मतलब माइनर सेगमेंट का एरिया है। तो आपको इसमें क्या एरिया ऑफ सेक्टर, पूरा एरिया जो अभी किया उससे पहले हमने पूरा एरिया ऑफ सेक्टर, उसमें से फिर माइनस करेंगे ये वाला पोर्शन ऊपर, और ये है ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 4 में वो 90 डिग्री एंगल था इसलिए वो आसान था, लेकिन यहाँ ये 90 डिग्री एंगल नहीं है। यहाँ इस ट्रायंगल का एरिया ऑफ सेक्टर मुझे पहले ढूंढना है, वो तो मुझे मालूम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अब मुझे चाहिए, फिर एरिया ऑफ सेक्टर में से पूरे एरिया यानी जो एरिया ऑफ सेक्टर है उसमें से जब ये पोर्शन हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ ये बचेगा, बस वही है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। आपको इसका एरिया कैसे निकालेंगे, अभी 90 था तो आपने किया था हाफ ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड, लेकिन इस वक्त एंगल 60 है, ये हम अलग से देख लेंगे, जो आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका एरिया कैसे निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल दो तरीकों से निकाला जाता है, एक तो हाफ ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड, एक होता है हीरान्स फार्मूला से। हीरान्स फार्मूला तब अप्लाई होता है जब सारे साइड्स मालूम हो, ये साइड ये साइड ये साइड मालूम है, तब हीरान्स फार्मूला, या अगर अल्टीट्यूड दिया है और बेस दिया है तो हाफ ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड से। इस वक्त ना अल्टीट्यूड दिया है ना तीनों साइड्स मालूम है, इस ट्रायंगल के दो साइड्स तो मालूम है, ये 21 मैं अलग से बना रहा हूँ इस ट्रायंगल को समझाने के लिए। इस ट्रायंगल का ये साइड भी दिया है 21 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों वो रेडिया है वो इक्वल है, और ये एंगल एक दिया है 60 डिग्री, ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है। तीसरा साइड मालूम होता हीरान्स फार्मूला से पता करते, नहीं मालूम है वो, अल्टीट्यूड दिया होता और ये साइड दिया, अल्टीट्यूड यहाँ से भी ड्रा कर सकते थे हम, अगर हम यहाँ से अल्टीट्यूड ड्रा करेंगे उस वक्त बेस पर इस साइड को लेंगे, वो 21 है ही, ये मालूम होता तो हम करते, लेकिन इसमें वो है ही नहीं। इसमें क्या मेथड है, हम इस वर्टेक्स से एक एंगल बाइसेक्टर लेंगे, या हम कहेंगे एक परपेंडिकुलर लेंगे। ट्रायंगल ये है जो है, याद रखना इसको, ये है ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि इसमें दो साइड्स इक्वल है। एक ट्रायंगल में जब दो साइड्स इक्वल होते हैं उसका आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, ये तो आसान है। और फिर जो कोई भी दो साइड्स, ये और ये भी इक्वल हो सकते हैं, इस वक्त ये दो साइड्स है जिनको वर्टिकल साइड्स भी कहते हैं, इन इक्वल साइड्स का कॉमन वर्टेक्स है, मैं इसका नाम देता हूँ ओ ए बी, क्योंकि यही ट्रायंगल मैंने उठा के यहाँ बनाई है। इनका जो कॉमन वर्टेक्स है ओ, इक्वल साइड्स का, इसके तीन वर्टिसेस है ना, ये जो वर्टेक्स है ये स्पेशल है, ये कॉमन, ये इक्वल साइड्स का कॉमन वर्टेक्स है। इस आइसोसेलेस ट्रायंगल के इस कॉमन वर्टेक्स से जब हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं वो एंगल बाइसेक्टर भी बनता है, वो मीडियन भी बनता है इस ट्रायंगल का। मीडियन का मतलब है जब वो इस थर्ड साइड को इंटरसेक्ट करता है, जिस पॉइंट पर वो पॉइंट मिड पॉइंट बनता है, यानी इसका इस साइड के दो इक्वल पार्ट्स बन जाते हैं, एम बी और ए बी इक्वल है, एम मिड पॉइंट है, ठीक है जी। इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, इसको आप प्रूव कर सकते हो, कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को। जब आपने इसको परपेंडिकुलर लिया, आपने पहले इसको परपेंडिकुलर ड्रा किया, आपको ये प्रूव करना कि ये मीडियन भी है, ये एंगल बाइसेक्टर भी है। आप इसको ये 90, ये परपेंडिकुलर जब है एंगल 90 बनेगा, यहाँ से भी एंगल 90 बनेगा, ये भी राइट ट्रायंगल है, ये भी राइट ट्रायंगल है, ठीक है जी। राइट ट्रायंगल में RHS रूल से ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कॉन्ग्रुएंट है, राइट ट्रायंगल का अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होता है, मीन्स इसमें OB है हाइपोटेन्यूज और इसमें हाइपोटेन्यूज OA है, क्योंकि इसमें राइट ट्रायंगल का अपोजिट साइड OA है, दोनों के हाइपोटेन्यूज सेम है, क्योंकि ये भी 21 ये भी 21, ट्रायंगल तो बड़ी ट्रायंगल आइसोसेलेस है। उसके बाद ये जो साइड है ये कॉमन है, तो RHS थ्योरम कहती है
कि आपको राइट ट्रायंगल में सिर्फ हाइपोटेन्यूज उन दो ट्रायंगल्स का इक्वल हो और एक एक साइड इक्वल हो, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बन जाती है। जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई बाय सीपीसीटी, एंगल इक्वल हो गया ना। जब ये एंगल इक्वल है, इसका मतलब इसने क्या किया, उसको इसने इस एंगल को बाइसेक्ट किया ना, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया ना। बाय सीपीसीटी ये साइड इक्वल हो गया, इसका मतलब है ना ए एम और एम बी इक्वल हो गए। ठीक है ना। यही मैंने कहा था कि आपने सिर्फ ड्रॉ किया था परपेंडिकुलर, वो खुद ही एंगल बाइसेक्टर भी है, वो खुद ही मीडियन भी बनता है, मींस एम मिड पॉइंट बनता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ऐसा ट्रायंगल में ऐसा होता है। जब हम उस वर्टेक्स से लेंगे परपेंडिकुलर, तो हम तीनों वर्टिसेस से ड्रा कर सकते हैं, लेकिन जब हम उस वर्टेक्स से लेंगे जो वर्टेक्स कॉमन वर्टेक्स होगा इन इक्वल साइड्स का। ठीक है जी, ये 9th में हमने पढ़ा होगा वैसे। तो अब आप क्या करोगे, ये पता चला हमें कि ये बाइसेक्ट हुआ 60 था पूरा, देखो 60 था, तो ये रह गया 30 और इधर से भी ये रह गया 30, इसलिए मैंने 60 पहले लिखा नहीं था, 60 मालूम ही था, ये 30 और 30 रह गया। ठीक है जी। अब ये जो ट्रायंगल है, ये इस पर कंसंट्रेट अब करो। एम बी अगर हमें पता चला तो ए एम बी उतना ही है, क्योंकि एम मिड पॉइंट है, अभी हमने बताया। फिर अगर ये 2 है, ये भी 2 होगा, पूरा ए बी हमें पता चलेगा, जितना भी ये निकलेगा, ये 3 है, ये भी 3 होगा, 3 + 3 6, ए बी 6 आएगा, तो हमें ये साइड पता चलेगा। फिर ये ओ एम बी अगर पता चला, गोया परपेंडिकुलर बी और बेस भी हमें, ठीक, वो हमने निकाला, और उसके बाद हम ट्रायंगल का एरिया जो है हाफ ऑफ ए बी इंटू ओ एम करेंगे। लेकिन अब मसला ये कैसे निकलेगा, ये जो ये वाली ट्रायंगल है, एक राइट ट्रायंगल है, ये भी राइट ट्रायंगल है, दोनों में से एक आप, मैं समझाने के लिए यहां बना रहा हूं वो देखो जी, इसको ओ, इसको एम, और ये है बी। ये ही मैं उठा के, पहले मैं ये ट्रायंगल बनाई यहाँ, उसमें से अब ये वाला पोर्शन यहाँ, अब हमें ये समझ में आया कि ये 90 है, और ये एंगल हमें समझ में आया ये 30 है। ठीक है जी। और ये साइड 21 सेंटीमीटर है, इसलिए कि यहाँ देखो ये रेडियस है, वो 21 सेंटीमीटर का था उसने। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं कुछ, यहाँ बना रहा हूँ मैं अलग अलग ट्रेंड्स को समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं। देखो भाई, हमने हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा, ये एक्यूट एंगल है। ठीक है, ये 90 है, 90 का अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होता है। एक हाइपोटेन्यूज मालूम है और एक एक्यूट एंगल मालूम है हमें। आप कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज में से कोई अप्लाई करके आप ये भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो। देखो एंगल ये है 30 डिग्री मालूम है, इस पर निकालना है कोई ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो हमें। ठीक है, आपने पढ़ा है वहां कि जब इस पर निकालेंगे हम साइन कॉस या टेन, तो इसका एडजेसेंट साइड ओ एम है, वो फिर बेस है। हाइपोटेन्यूज तो हमेशा ये होता है, और परपेंडिकुलर इस एंगल का अपोजिट साइड एम बी फिर इस वक्त परपेंडिकुलर है, अगर हम इस पर निकालने लगे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो ये बेस है, पहले हम इसको ढूंढने की कोशिश करेंगे, या ये जो भी मर्जी हो आपको, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। कौन सा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूज इन्वॉल्व होता है, वो कॉस है। curly black here, cos 30 is equal बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस है ओ एम डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज है ओ बी। ठीक है जी, तो cos 30 आया ओ एम बाई ओ बी। cos 30 कितना होता है, √3/2, √3/2 इज इक्वल टू ओ एम नहीं मालूम, वही हमें कैलकुलेट करना है, डिवाइड बाई ओ बी, वो है 21। तो आप 21 को ट्रांसपोज करो, यहाँ डिवाइड है, वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 21 इंटू √3, √3 के बदले √3 का वैल्यू लिखेंगे, वो अप्रोक्सीमेटली 1.73 आता है ना कुछ, डिवाइड बाई 2। ये 21 में यहाँ ले गए, यहाँ लिखना था मुझे √3/2, √3 के बदले मैंने ये वैल्यू लिखा, और फिर डिवाइड बाई 2, सबको भी कर सकते हैं, इसके साथ भी लिख सकते थे, मैंने लिख दिया सबको। अब इज इक्वल टू ओ एम, तो 21 इंटू 1.73 डिवाइड बाई 2 कितना आता है, 36.33, 36.3 रख सकते हैं, 36.33 आता है, इन दो को मल्टीप्लाई करके, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल 18.16, राउंड ऑफ करके वो बनेगा 18.2 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू ओ एम, या मैं ओ एम को यहां लिख सकता हूं, तो ओ एम मुझे पता चला। गोया मुझे ये मुझे ओ एम 36/2 इज इक्वल टू
डिवाइड बाई 2 इज इक्वल 18.2। तो ओ एम जो यहाँ था मैंने पहले लिख दिया, वो ओ एम इज इक्वल 18.2। वो इस ट्रायंगल में ये जो है ओ एम, ये अब मुझे पता चला ये 18.2 सेंटीमीटर है। अब आपको ये पता करना है ये कितना है। आप सीधे इस पर tan भी अप्लाई कर सकते हो, tan ले सकते हो, tan 30 इज इक्वल टू, क्योंकि अगर इसको और इसको लेंगे, ये मालूम है ये चाहिए, तो tan 30 इज इक्वल परपेंडिकुलर बेस ये भैया, या साइन अप्लाई करके परपेंडिकुलर, चूंकि ये है क्योंकि एक्यूट एंगल का अपोजिट साइड, जिस एक्यूट एंगल पे रेशो हम निकाल रहे हैं उसका अपोजिट साइड एम बी, ये परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइन में आता है क्योंकि सम पीपल हैव, ठीक है। तो हम ऐसे भी उसको हम लिख सकते हैं साइन 30 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर है एम बी, तो समझ में आया ना क्यों परपेंडिकुलर, क्योंकि इसका अपोजिट साइड है, डिवाइड बाय ओ बी है हाइपोटेन्यूज। साइन 30 कितना होता है, साइन 30 1/2 इज इक्वल टू एम बी, एम बी नहीं मालूम, वही चाहिए हमें, डिवाइड बाई ओ बी 21, तो 21 को ट्रांसपोज कर दो, 21 इंटू 1/2 या 21/2 या 21 इंटू 1/2 इज इक्वल टू एम बी, वो कितना आता है 10.5 आएगा, 10.5 सेंटीमीटर एम बी है, एम बी यहाँ लिख दूंगा, तो एम बी 10.5 आया। अब जब एम बी आया 10.5, यहाँ देखो आप, वो ये फिगर थी असल में 10.5, मैंने आपको कहा एम मिड पॉइंट है इसलिए ये भी है 10.5, तो पूरा ए से बी तक कितना है 10.5 प्लस 10.5, यानी ए बी जो है वो है, क्योंकि ये मिड पॉइंट था, ये भी 10.5 है, पूरा ए बी 10.5 प्लस 10.5 वो कितना बनेगा, वो वापस आएगा 21 सेंटीमीटर आपका आया ए बी। तो वापस इस फिगर में आ जाओ, असल में यहाँ आपको परपेंडिकुलर ड्रा करना था, मैंने अलग से समझाने के लिए बनाया था ये, और ये भी चूंकि ऐसा ट्रायंगल किया, वही ये सब यहाँ ये 90 बना, और ये जो है यहाँ एंगल को बाइसेक्ट किया इसने, क्योंकि ये जो ऐसा ट्रायंगल में ड्रा किया जाता है परपेंडिकुलर, वो एंगल बाइसेक्टर भी बनता है, वो मीडियन भी बनता है, इसलिए ये ओ है, ये ओ है, नहीं ओ नहीं, इसका नाम एम है, ओ एम, एम बी और ए एम इक्वल है, और ये 90 है, ये सब मैंने समझाया यहाँ आपको, मुझे सिर्फ ये बताना है कि ए से बी तक जो ये डिस्टेंस है ना, ये 21 आपको है, और ओ एम जो है वो है 18.2। तो एक ट्रायंगल में आपको ये भी पता चला और बेस भी पता चली। आपको चाहिए था असल में एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि असल आपको इस सेगमेंट का एरिया चाहिए, इस सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए सेक्टर का एरिया मालूम होना चाहिए, वो हमने कैलकुलेट किया है। उसके बाद ट्रायंगल का एरिया चाहिए था, ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए सारा करना पड़ा हमें, ठीक है जी। तो आप ऐसे ले लो, आप फिगर को आप फिर से बनाएंगे एक बार हम, ये ए बी कॉर्ड, ये ओ सेंटर, ये एंगल पूरा 60 है, और यहाँ से हमने जब ओ एम परपेंडिकुलर ड्रा किया तो 60 के 30 दो हिस्से हो गए, और फिर वहाँ से हमने कैलकुलेट किया पूरा के पूरा, यहाँ से यहाँ तक जो ए बी है, ये ए बी 21 है, और ये जो ओ एम है यहाँ लिखता हूँ मैं, ओ एम है 18.2 सेंटीमीटर, यह है 21 सेंटीमीटर। आपको अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी पता करना है, वही फार्मूला है, जब बेस ऑल्टीट्यूड मालूम है, बेस ए बी है, क्योंकि ऑल्टीट्यूड परपेंडिकुलर तो इसी को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, इसलिए बेस ए बी है, हाफ ऑफ ए बी इंटू ओ एम, हाफ ऑफ ए बी 21 इंटू 18.2, निकाल रहे हैं एरिया इसलिए यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वो कितना आएगा 21/2, यानी 10.5 इंटू 18.2, 10.5 इंटू 18.2,
वो आता है 191.1 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आया। और एरिया ऑफ सेक्टर तो पीछे आपको मालूम ही है। आप ऐसे लिखोगे उसके बाद कि जो तीसरे पार्ट में आपको चाहिए था एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, जो आपको ये सेगमेंट चाहिए था, ये है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ना, ये सेक्टर जो माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया था हमें? एरिया ऑफ निकला है 231 पीछे, माइनस करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी 191.1, 231 माइनस 191.1 वो आता है 39.9 सेंटीमीटर स्क्वायर, अप्रोक्सीमेटली वो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है ये।